बचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा, बचन नंबर 73। इलाहाबाद 15 अप्रैल सन 1937। मन के झकोलों से अप्रतीत आकर परमात्मा की कार्रवाई से हट न जावे, इसके लिए ये जरूरी है कि एक पुख्ता विश्वास हो जावे कि राधा स्वामी जाल हमारे धनी और मालिक हैं। वे सर्वसमर्थ और सर्वशक्तिमान हैं। वही जानते हैं कि हमारा किस बात में फायदा है और उसकी प्राप्ति की क्या विधि और रीत है। परमात्मा की कार्रवाई में विघ्न न आवे और मन पर इस तरह की झकोलों के हमले न होने पावे कि जिनसे मन में अप्रतीत पैदा होकर परमात्मा की कार्रवाई से हट जावे। इसके लिए चंद यकीन पुख्ता हो जाने चाहिए। सत्य पुरुष राधा स्वामी हमारे धनी और मालिक हैं और वे सर्वसमर्थ और सर्वशक्तिमान हैं। कोई काम ऐसा नहीं है जो वे न कर सकें। हमारे फलाह व बहबूदी के लिए वे सब कर सकते हैं। उस काम के लिए वे समर्थ हैं जिसमें हमारे लिए बेहतरीन फायदा और नतीजा निकले। अच्छे से अच्छे फायदे और नतीजे को पैदा करने के लिए उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। वे सबको हटा सकते हैं। काल और माया को जबरदस्ती भी हटा सकते हैं, लेकिन वे दयालुता का अंग कभी नहीं छोड़ते। जबरदस्ती में असली मतलब नहीं निकलेगा। जबरदस्ती से हटाने में जो सूरत का अंग काल और माया में जज्ब हो गया है, वह भी उनके साथ चला जाएगा या बड़ी तकलीफ होगी और बेहोशी हो जाएगी। जिस तरह रफ्ता रफ्ता सूरत का उतार काल और माया में हुआ है, उसी तरह से धीरे धीरे दया से वो बाहोश निकाली जाएगी। राधा स्वामी जाल ऐसी दया फरमावेंगे कि बिना जबरदस्ती किए और हमारी रजामंदी से हमको यहां से हटा लेंगे। इसी में अच्छे से अच्छा नतीजा निकलेगा। सर्वसमर्थता का यह मतलब नहीं है कि वही काम किया जावे जिसमें ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छा फायदा हो और नतीजा निकले। सर्वसमर्थता का यही मतलब है कि वही काम किया जाए जिसमें ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छा फायदा हो और नतीजा निकले। संसार में मौजूदा हालत में पहुंचकर जो दुख तकलीफ और दिक्कत पैदा हो गई है, उसमें भी जहां तक मुमकिन होता है सहूलियत फरमाकर जल्द कर्म काट कर परमात्मा की चाह और रुझान पैदा करते हैं। ये फायदा भी जब ही हासिल होगा जबकि अंतर में परमात्मा की चाह पैदा हो गई होगी और सत्य पुरुष राधा स्वामी से सिलसिला जुड़ गया होगा। वरना मामूली तौर पर दुख सुख की हालतों से कर्म चढ़ते भी हैं और कटते भी हैं। कर्मों का सिलसिला खत्म नहीं होता। परमात्मा की चाह पैदा होना और सत्य पुरुष राधा स्वामी से सिलसिला जुड़ना तभी होगा जब सूरत अंग बरामद होगा। सूरत में ही परमात्मा की चाह पैदा हो सकती है और वही सत्य पुरुष राधा स्वामी की भक्ति कर सकती है। राधा स्वामी की भक्ति का अधिकार केवल सूरत को है। तन और मन जड़ हैं। तन मन की भक्ति और मन अपने धनी काल और ब्रह्म की भक्ति कर सकता है। मन जो कि जड़ है, जड़ की ही जड़ भक्ति कर सकता है। जब मन देखेगा कि ये सूरत निकली और उड़ी, हम इसको नहीं रोक सकते, तब मीत बनकर
सूरत का साथ देगा। बिना सूरत के वह कुछ नहीं कर सकता। उस वक्त वह सूरत के साथ चलेगा, मगर वहीं तक जहां तक कि उसके धनी काल और ब्रह्म की गति है, उसके परे मन नहीं जा सकता। सत्य पुरुष राधा स्वामी की भक्ति के लिए उसमें कोई रेस्पॉन्स नहीं है। अगर भक्ति की धार आवे तो उसको कोई ज्ञान और तमीज ही नहीं होगी। पत्थर में भक्ति की धार आवे तो क्या होगा? कुछ नहीं। इसी तरह काल और मन काठ और पत्थर हैं। समझ समझ और बूझ बूझ के मन चाहे भी कि मैं सत्य पुरुष राधा स्वामी की प्रेमा भक्ति करूं तो भी नहीं कर सकता। काल सत्य देश के द्वारे तक जाता है, आगे नहीं जा सकता। द्वार पर तो हाजिरी देता है, क्योंकि मालिक की दया और मदद का मोहताज है। बिना दया और मदद के कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि खुद जड़ है। इस मोहताजी और अधीनता के साथ काल दीन भी होता है, मगर वह दीनता उसमें नहीं आ सकती जिससे सत्य पुरुष राधा स्वामी की भक्ति कर सके। सच्ची दीनता वो है जो अंतर और बाहर एक हो। अंतर में कुछ और चाह धरी है और बाहर से दीनता और सेवा की जाती है तो यह मालिक को मंजूर नहीं है। उससे कर्म फल मिलेगा, भक्ति फल नहीं मिल सकता। पुरुष से वह नित्य करती रही, भले मन में कुछ चाह धरती रही। आमतौर पर सबका यही हाल है। मन में अनेक चाहें और वासनाएं भरी हैं। रोज बरोज उनको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। काल ने सत्य पुरुष की सेवा बहुत की, यहां तक कि उसने मालिक से सूरत मांगी और मालिक ने दे दी। जानबूझकर दे दी, क्योंकि इसमें सूरत का ही फायदा था। जो इल्लत सूरत के पीछे लगी हुई थी उसको दूर करने के लिए वो यहां भेजी गई, और जब वह काम हो लेगा तब अपने निज देश को वापस चली जावेगी। उस वक्त अगर काल उज्र पेश करे तो उसकी कुछ न सुनी जाएगी। सत्य देश की सूरत सत्य देश में जरूर जावेगी। यूं तो उनकी दया की धार रचना भर में सब जगह काम कर रही है, मगर खास तौर पर उन सुरतों के लिए जिनका उद्धार मंजूर है, उनकी दया की धार यहां तक उतरकर आई। हमको दुख तकलीफ से छुड़ाने के लिए वे संत अवतार लेकर आए। सूरत को यहां से ले जाने की यही विधि और रीत है कि सत्य देश से दया की धार यहां तक आवे, तब उस देश से सिलसिला जुड़ सकता है। आमतौर पर वे सब जानते हैं कि कौन किस दुख और तकलीफ में गिरफ्तार है, मगर फिर भी संत और गुरमुख रूप में इस घाट तक उतर कर आए और यहाँ की हालतों को अपने ऊपर गुजार कर उनको परखा और परखाया। दुनिया में हजारों लाखों और करोड़ों दुखियां हैं। हर शहर में और हर जगह दुखियां हैं, और ऐसे ऐसे दुखों से दुखी हैं कि उनको देखकर त्राही त्राही करते हैं। उनको किस कदर दुख है ये समझ में नहीं आ सकता। मुद्दा ये है कि मालिक सब जानता है, मगर फिर भी इस घाट पर संत सद्गुरु रूप में अपनी धार भेजी। यही इस जगह से ले जाने की विधि और रीत है। सिर्फ दुख तकलीफ आने से कुछ नहीं होता। दुखी तो सब ही हैं, मगर किसी को परमार्थ से कुछ मतलब नहीं। जीव यहाँ घोर दुख तकलीफ में मुब्तला हैं, मगर सिवा इसके कि रो पीट कर वह बर्दाश्त कर रहे हैं, उनको कोई समझ बूझ नहीं है और न उनको वह तजुर्बा होता है जिसका ऊपर बयान किया गया है। करोड़ों जन्मों से इस काल और माया के देश में
दुख और तकलीफ उठा रहे हैं, मगर परमार्थ की न तो चाह पैदा हुई है और न उसकी निस्बत कुछ समझ बूझ जागी। इस दुख तकलीफ से सिर्फ इतना होता है कि कर्मों का बोझ जो लदा हुआ है उसमें कुछ कमी हो जाती है। जब सूरज जागे और परमार्थ की चाह पैदा हो, तब जो दुख तकलीफ आवेंगे उनसे नई समझ बूझ जागेगी और तजुर्बा होगा और वह सूरज के निकलने में मददगार होगा। क्योंकि काल और माया की गांठों और गुत्थियों में जो सूरज फंस गई है वो बिना दबाव के नहीं निकल सकती। दबाव का होना जरूरी और लाजमी है। इन चंद बातों को जिनका ऊपर जिक्र किया गया है हमेशा याद रखना चाहिए। उन पर यकीन पैदा होकर पुख्ता हो जाना चाहिए और इस बात का पूर्ण विश्वास हो जाना चाहिए कि सत्य पुरुष राधा स्वामी सर्वसमर्थ और सर्वशक्तिमान हैं। वे हमारे फायदे के लिए सब कर सकते हैं। दूसरे यह कि वही जानते हैं कि हमारा किस बात में फायदा है। उसकी विधि और रीत भी सिर्फ वही जानते हैं। जिसको इन पर विश्वास और निश्चय आया उसी को शरण प्राप्त हुई और उसी को यकीन कामिल होगा कि राधा स्वामी जाल एक दिन पूर्ण शांति और संतुष्टता बख्शकर पूर्ण पद में पहुंचा देंगे और हमारा काम पूरा बना देंगे।